एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिचा एंड सौरभ वर्ल्ड। तो आप लोगों को पता है हम नए नए पेरेंट्स हैं, नई नई चीजें सीख रहे हैं और यूके में रहते हैं, लंदन में। तो आज की वीडियो में हम आपके सामने लेके आ रहे हैं कुछ नई इंफॉर्मेशन, बिकॉज एज ए न्यू पेरेंट आपको अपने न्यू बोर्न चाइल्ड के लिए क्या क्या चीजें करनी चाहिए आफ्टर द बर्थ इमीडिएटली, वो हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। क्योंकि बहुत सारे न्यू पेरेंट्स होते हैं यहाँ पे, उनको पता नहीं लगता कि क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं। राइट, तो कई बार मिस हो जाते हैं वो स्टेप्स, तो आपको विद इन टाइम पीरियड में वो स्टेप्स कर लेने चाहिए आपके न्यूबॉर्न चाइल्ड के लिए, जो हमने अपने एक्सपीरियंस से सीखे हैं। ये हमारी पहली वीडियो है ऐसे न्यूबॉर्न चाइल्ड को लेके। फर्स्ट पॉइंट इज रजिस्टर फॉर द बर्थ सर्टिफिकेट। यस, अब न्यू बोर्न चाइल्ड के लिए आपको एक रजिस्ट्रेशन करनी होती है अपने लोकल काउंसिल से, लोकल रजिस्ट्रार ऑफिस से। तो हमारे जो जैसे हम लोग जो विद इन एरिया में आते हैं, पहले हम हैरो में रहते थे, तो अगर हम वहां रहते थे तो हम हैरो काउंसिल से बर्थ रजिस्ट्रेशन कर सकते थे। पर अभी रहते हैं ब्रेंट पे, तो ब्रेंट काउंसिल में रजिस्टर किया है। हाँ जी, तो जो बर्थ रजिस्ट्रेशन होता है वो आपको न्यू बोर्न चाइल्ड के विद इन 42 डेज के अंदर करना होता है, बिकॉज ये जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है ये आपके बहुत काम आता है आगे। जैसे कि आपको पासपोर्ट बनवाना है, आपको कोई स्कूल के टाइम में काम आएगा। यस, कोई और भी कई बार ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कई बार आपको एयर ट्रैवल करना है, ट्रैवलिंग के टाइम पे समटाइम्स दे आस्क फॉर द बर्थ सर्टिफिकेट। तो ये जो बर्थ सर्टिफिकेट है ये इंडिया में भी बनाया जाता है यार, हर कंट्री में बनाया जाता है, बट यहाँ पे भी जो बनाना है उसको उन्होंने एक लिमिट दी हुई है कि विद इन 42 डेज के अंदर बना लो। और इसका जो कॉस्ट होता है वो सौरभ आपको बताएगा। 12.50 फॉर वन सर्टिफिकेट। हमने 2 लिए थे, हाँ, तो हमारे को 25 पाउंड पड़े हैं। हमने 2 इसलिए लिए, हम चाहते तो हम 3 भी सोच रहे थे, बट हमने 2 ही लिए क्योंकि एक हमें पासपोर्ट के लिए चाहिए ही चाहिए, जिसको हमने पासपोर्ट के लिए जब अप्लाई करेंगे तो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि हमने कैसे पासपोर्ट अप्लाई किया, प्रोसीजर क्या था, और उसमें एक बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए। एक हमने अपने लिए एक्स्ट्रा स्पेयर रखा है, अगर आप चाहो तो आप और भी कॉपीज बनवा सकते हो। ऐसा नहीं है कि पासपोर्ट पे जो भेजा है वो रख लेंगे, वो वापस आएगा, तो इसलिए हमारे पास 2 बहुत है वैसे तो। हाँ, तो आप अगर चाहो इन फ्यूचर और भी कॉपीज ऑर्डर कर सकते हो। तो नेक्स्ट पॉइंट इज टू गेट अ एनएचएस नंबर। इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, बेसिकली आपको जिस हॉस्पिटल में डिलीवरी हुई है वहीं पर एक एनएचएस नंबर मिल जाएगा। एक नेटबुक होती है, अगर आपको नहीं मिलेगा तो इसके अंदर में लिखा होता है, तो आपको वो देखना है। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, हॉस्पिटल में पूछ सकते हो, या फिर अपने जीपी को भी कॉल करके एक एनएचएस नंबर रजिस्टर करवा सकते हैं। और वैसे कभी होता ही नहीं है कि एनएचएस नंबर ना मिले आपको, क्योंकि वो उन्होंने जब आपका बच्चा डिलीवर होता है उसी टाइम पे उन्होंने एनएचएस नंबर दे देते हैं वो लोग, और वो इस बुकलेट के अंदर लिखा होता है प्रॉपर, यहाँ पे फर्स्ट पेज पे लिखा होता है। एंड द सेकंड थिंग इज, अगर आप न्यू बोर्न चाइल्ड नहीं है आपका कोई, आप जैसे नए आए हो यूके में, तब भी अगर आपका कोई चाइल्ड है तो आपको खुद का भी एनएचएस नंबर लेना पड़ता है और चाइल्ड का भी लेना पड़ता है। इट्स नॉट ओनली कि फॉर न्यू बोर्न, सबको ही चाहिए, एवरी पर्सन यूके शुड हैव एन एनएचएस नंबर। हाँ, तो न्यू बोर्न के लिए हम अभी जैसे वीडियो बना रहे हैं तो उसके लिए तो चाहिए ही चाहिए। और वो अगर इनके सबको हॉस्पिटल से नहीं मिला तो आस्क देम, और अगर वहां से भी ऑप्शन नहीं है तो देन यू कैन आस्क योर जीपी एज वेल। जब आपका न्यू बोर्न बेबी होता है तो आपको अपने जीपी के साथ पहले अपने न्यूबॉर्न को रजिस्टर करना पड़ता है, उसके नाम वगैरह के साथ। आप ऑनलाइन जाइए, वहां पे फॉर्म फिल कीजिए, बच्चे का नाम डालिए और फिर अपना जीपी रजिस्टर कीजिए। आपको देन जीपी से एक कॉल भी आता है जस्ट टू चेक द रेफरेंस एंड एवरीथिंग। और उसके बाद आपको क्या करना है, फॉर द न्यूबॉर्न चाइल्ड आपको 6 to 8 वीक्स के अंदर एक फुल बॉडी हेल्थ चेकअप होता है, जो आपको जीपी के अंदर से रजिस्टर करना होता है कि आप अपने जीपी को कॉल करते हो या वो भी कॉल कर सकते हैं। 6 to 8 वीक पे आप पूरा का पूरा फुल बॉडी चेकअप के लिए जीपी आपको कॉल करके बुलाएगा कि बेबी को लेके आइए, हम उसका एवरीथिंग चेक करेंगे, उसका हाइट वेट सारा कुछ चेक करेंगे, बेबी हेल्दी है कि नहीं है, और उसके सारे वैक्सीनेशन प्रोग्राम है जो भी आगे के ना, वो सारे उसके साथ साथ सेट किए जाते हैं। तो इट्स नॉट ओनली फॉर द न्यू बोर्न, इसके साथ एक पॉइंट और जोड़ दूंगी, मदर्स के लिए भी वो 6 to 8 वीक्स जीपी के साथ आपका फुल हेल्थ बॉडी चेकअप होता है कि इज मदर डूइंग वेल, कोई ब्लड का इशू तो नहीं है, कुछ नहीं, क्योंकि मदर इज सफरिंग थ्रू लाइक 6 to 8 वीक्स उसको रिकवर करने में दिए जाते हैं। तो दे चेक दे विल डू ऑल द ब्लड टेस्ट एंड एवरीथिंग कि सब कुछ ओके है कि नहीं, अगर कुछ कम है तो वो फिर आपको मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे, जैसे विटामिन कोई कम है तो वो सारी चीजें। हाँ, और सेकंड थिंग इज कि आपके न्यू बोर्न के लिए बेसिकली बच्चों के लिए यहाँ पे सारा मेडिसिन वगैरह फ्री होती हैं, तो अगर कोई भी मेडिसिन होगी कुछ भी होगा वो आपको फ्री में प्रोवाइड की जाएगी थ्रू एनएचएस।
हमारे को जैसे हमारे बेबी के लिए मल्टीविटामिन मिल रहे हैं, हाँ जो कि एनएचएस पे जब भी हम जाते हैं तो दे ऑलवेज गिव अस अ बॉटल जो कि थोड़ी देर चलती है, महीना चलती है, हाँ, बट हाँ. वो बॉटल भी हमें मिल रही है। पॉइंट है वैक्सीनेशन का, जो कि हमने ऑलरेडी बोला पिछले पॉइंट के साथ ही कि वैक्सीनेशन जो साथ में आपको पता लग जाएगा 8 वीक्स के साथ। इसमें क्या होता है, पूरे 1 साल की जो जो वैक्सीनेशन लगनी है उसका एक पूरा चार्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आप एशियंस हो, जैसे हम इंडियन हैं, तो एक बीसीजी वैक्सीनेशन है, क्योंकि अगर आप एशियन कंट्री पे वापस विजिट कर रहे हो या बच्चे को लेके जा रहे हो तो वो वैक्सीनेशन यहाँ पे मस्ट हैव है टू ट्रेवल बैक टू एशिया और इंडिया। हमें तो पूछा गया था कि आप कौन सी कंट्री से हो, तो हमने इंडियन बताया था, तो उन्होंने हमें बीसीजी बोला था। अभी वी आर नॉट श्योर, कुछ और भी हो सकता है किसी और कंट्री के लिए, लाइक अगर पाकिस्तान है या फिर कोई और कंट्री है तो वो आपको पता करना पड़ेगा। एज एन इंडियन हमें बीसीजी वैक्सीनेशन रेकमेंड किया गया और वो उन्होंने बोला है कि आप फर्स्ट 3 मंथ में कभी भी लगवा सकते हो और आपको जीपी के साथ ही रजिस्टर करना है उस वैक्सीनेशन के लिए भी। तो जनरली हम लोग क्या करने वाले हैं, जब हमारे बेबी का 6 to 8 वीक्स फुल बॉडी हेल्थ चेकअप होगा, हम उसी टाइम पे वैक्सीनेशन भी के लिए भी अपॉइंटमेंट लेंगे, क्योंकि 3 मंथ्स के अंदर आप कभी भी लगवा सकते हो। एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वो उसके अलावा भी कुछ 1-2 वैक्सीनेशन होंगी जो हमें टाइम टू टाइम पता चलता जाएगा और वो हमें लगवानी है। एवरी कंट्री जहां पे भी बच्चा होता है वहां पे सब लोगों को वैक्सीनेशन तो देनी पड़ती है। तो यूके की जो 2-3 वैक्सीनेशन है उसमें हमें बीसीजी का पता है, एंड अदर जो 2 होंगी वो आपको टाइम टू टाइम पता चलती जाएंगी। जो नेक्स्ट पॉइंट है, क्या होता है कि यहाँ पे ना कुछ चाइल्ड बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जिसमें उनका मिल्क के ऊपर या उनका रहन सहन के लिए कुछ पैसे गवर्नमेंट से भी मिलते हैं। पर अगेन ये डिपेंड करता है आपका पासपोर्ट क्या है, आपकी एलिजिबिलिटी क्या है कपल की, उसके बेसिस पे अगर आप एलिजिबल हो तो गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके आप चाइल्ड बेनिफिट्स के ऊपर अपना सर्च भी कर सकते हैं। स्पेशली सैलराइड पर्सन्स के लिए भी मैटर करता है, क्योंकि जिनकी सैलरी कुछ थ्रेशोल्ड से नीचे होती है उनके लिए ये बेनिफिट्स होते हैं। आपके वीजा स्टेटस पे होता है, आप यहाँ के पीआर हो, यहाँ के पासपोर्ट होल्डर हो, तो वो सारी आपको क्राइटेरिया जो है आप अपनी वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। आपको सिर्फ गूगल पे सर्च करना है चाइल्ड बेनिफिट फॉर न्यू बोर्न, अब वहां जाइए, वहां पे सर्च कर सकते हैं। कंडीशंस लिखे हुए हैं, देख के आप अपने बेनिफिट्स अप्लाई कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं। हाँ। अगर आपको अगर एलिजिबल है तो। और एक चीज और है चाइल्ड केयर को लेके, लोग जब वो बच्चा हमारा जो 6 मंथ्स का हो जाता है तो लोग प्रेफर करते हैं 6 और 9 मंथ्स के बीच में कि चाइल्ड केयर पे डालना होता है लोगों को कि बच्चे का डेवलपमेंट अच्छा हो। पहले वो जो चाइल्ड केयर फैसिलिटी थी, अगर आप एलिजिबल हो चाइल्ड बेनिफिट के अंदर तो वो 20 आवर्स थी, बट इस साल से गवर्नमेंट ने सितंबर 2025 से वो एलिजिबिलिटी को 30 आवर्स कर, पर वीक आप 30 आवर्स की फ्री चाइल्ड केयर फैसिलिटी ले सकते हो अपने नियरेस्ट चाइल्ड सेंटर से, जहां पे भी गवर्नमेंट फंडेड चाइल्ड केयर अवेलेबल है। यू हैव टू सर्च इट। एंड एक चीज और बोलना चाहूंगी, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से लोगों ने बोला है कि ऐसा नहीं है कि अगर आप आज बोलोगे कि मुझे चाइल्ड केयर फैसिलिटी चाहिए और आपको इमीडिएटली मिल जाएगी, आपको बहुत टाइम पहले से 2-3 महीने पहले से उसके लिए रजिस्टर करना पड़ता है टू टेक योर चाइल्ड स्पेस। यहाँ पे स्पेस का बहुत इशू होता है, क्योंकि उनके पास भी नंबर ऑफ चाइल्ड्स लेने की पॉसिबिलिटी होती है, वो एक्स्ट्रा चाइल्ड्स नहीं ले सकते। तो लोग 2-2, 3-3 महीने पहले रजिस्टर करते हैं अब चाइल्ड केयर फैसिलिटी के लिए, ताकि आपको फिर जब पता है कि जब अपने बच्चे को भेजना है तो आपके पास वो अवेलेबल ऑप्शन हो। तो फॉर अस व्हेनेवर वी आर रेडी टू फॉर द चाइल्ड केयर फैसिलिटी, हमें भी 2 से 3 महीने पहले अपने नियरेस्ट चाइल्ड केयर सेंटर पे देखना पड़ेगा। लकीली हमारे घर के आसपास 2-3 सेंटर्स हैं, तो हाँ। मतलब ऐसा नहीं कि नहीं मिल जाएगा, बट ये है कि आपको प्रेफरेंस होती है कि घर के पास मिले, उसकी रेटिंग अच्छी हो, तो वो सब भी चीजें चेक करनी पड़ती है। एंड ऑफ कोर्स इफ यू आर कम अंडर द चाइल्ड बेनिफिट केयर, तो आपको ये फैसिलिटी तो पक्का लेनी चाहिए, बिकॉज 30 आवर्स चाइल्ड केयर फैसिलिटी मिलना इट्स अ गुड थिंग यार। एंड उसमें भी सैलराइड का इशू रहता ही रहता है कि दोनों हस्बैंड पेरेंट्स सैलरीड होने चाहिए, प्लस आपकी सैलरी थ्रेशोल्ड 100K से नीचे होनी चाहिए, दोनों की मिला के, हाँ। तभी आपको मिलती है। अगेन हाँ चाइल्ड केयर, क्योंकि ये चेंज होती रहती है टाइम टू टाइम, तो वी आर जस्ट गिविंग यू अप्रोक्सीमेट आइडिया। द नेक्स्ट थिंग इज ISA अकाउंट, जूनियर आयसा बोलते हैं जिसको यहाँ पर। वो वो क्या होता है कि बेसिकली आप चाइल्ड के लिए अभी से पैसा जोड़ना शुरू कर सकते हो, ताकि बेसिकली जब वो 18 का हो जाए तो ये जूनियर आयसा नॉर्मल आयसा बन जाएगा। इसमें क्या होता है, आप अपने चाइल्ड के नाम पे कुछ पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, और जब वो 18 साल का हो जाएगा तो ये पैसे उसको बेसिकली मिल जाएंगे। इस साल या अभी करंट लिमिट है 9,000 पाउंड पर ईयर। तो इसका बेनिफिट ये है कि हम 9,000 अपने बच्चे के अकाउंट में डाल सकते हो,
और वो आहिस्ता आहिस्ता वो मेच्योर हो जाएगा जब वो 18 साल का हो जाएगा। वो आप कोई भी डालो, आप 50 पाउंड पर मंथ डालो, 100 पाउंड, जब जैसे आपकी मतलब ऑप्शंस है, आपकी पॉसिबिलिटी है। वी आर जस्ट गिविंग द आइडिया कि 9000 पाउंड आप मैक्सिमम डाल सकते हो पर ईयर के हिसाब से। उसमें बेनिफिट क्या है कि करंटली 4.2% पे उसको इंटरेस्ट मिल रहा है और ये पूरा इंटरेस्ट टैक्स फ्री है। तो अब ये सोचो कि यार अगर आज भी डाल रहे हैं, जब तक 18 साल का होगा हर साल 9,000 डालिए और 4.2% इंटरेस्ट रेट में मिल रहा है, मेच्योर कंपाउंड होते होते एक काफी अच्छा अमाउंट हो जाएगा बच्चे के लिए, जब उसकी शादी के लिए, उसके कॉलेज के लिए, सब चीजों के लिए यूज कर सकते हैं। ये हम इंडियंस ज्यादा सोचते हैं, बट ऑफ कोर्स वो आपके ऊपर टोटली डिपेंड है कि आप अपने बच्चे के अकाउंट को अगर बना रहे हो तो आप कितना इन्वेस्ट करना चाहते हो। वी जस्ट गिविंग यू द आइडिया। ऑफ कोर्स 9,000 पाउंड एक लिमिट है उनकी जो उन्होंने बनाई हुई है। ये भी आप देखिए, अगर आप इनके से वीडियो बहुत टाइम बाद भी देख रहे हो तो हो सकता है उस टाइम पे कुछ चेंज हो जाए। तो जो कुछ लिमिट्स होती है, कुछ फिगर्स होते हैं, वो हमेशा एक बार वेरीफाई जरूर करने चाहिए आपको गूगल से, क्योंकि ये टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज जो हमें शेयर करना है, जब आपका न्यूबॉर्न बेबी होता है तो हेल्थ विजिटर्स वाले 10 से 15 दिन के अंदर अंदर आपके घर में विजिट करते हैं, बच्चे का पूरा देखते हैं। वो हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है उसके ऊपर, जिसमें वो चेक करते हैं कि बच्चा कैसे है, उसको आसपास की कैसी फैसिलिटीज मिल रही है, उसके लिए बेड है कि नहीं है, ये सारी चीजें चेक घर में कितने मेंबर रह रहे हैं जो उसका ध्यान रखने वाले हैं, व्हाट इज मदर डूइंग, व्हाट इज फादर डूइंग, वो हेल्थ विजिटर्स वाले करते हैं। उसकी हमने अलग वीडियो बनाई है, अगर आपको देखनी है वो देख सकते हो। लेकिन हेल्थ विजिटर वाले भी, जैसे हमारा जीपी से 6 to 8 वीक्स में पूरा हेल्थ फुल बॉडी चेकअप होता है, वैसे ही हेल्थ विजिटर्स की ओर से भी एक फुल बॉडी चेकअप होगा, जिसमें 6 to 8 वीक्स के आसपास 6 to 8 वीक्स के आसपास वो हमें चेकअप मिलता है। जब वो हेल्थ विजिटर्स आपको विजिट करने आते हैं उसी टाइम पे ही वो आपके लिए एक एलोकेटेड टाइम, अपॉइंटमेंट और टाइम जो है एलोकेट कर देते हैं। तो उसको उस टाइम पे आपको जाना है। फ्रॉम द हेल्थ विजिटर्स दे डू ऑल द फुल बॉडी चेकअप फॉर द किड, फॉर ब्लड टेस्ट, एवरीथिंग। तो जीपी में जो होता है वो मदर और चाइल्ड के लिए अलग से होगा, बट हेल्थ विजिटर्स ओनली डू दिस फैसिलिटी फॉर चाइल्ड, नॉट फॉर मदर। तो आपको वो भी ध्यान में रखना है कि अगर हेल्थ विजिटर की ओर से आपको कोई मैसेज नहीं आया जहां आपका फुल चेकअप, बॉडी चेकअप नहीं हुआ, तो आपको मेक श्योर करना है, उनको कॉल करनी है कि प्लीज हमारे बच्चे का ये 6 to 8 वीक्स का जो है फुल बॉडी चेकअप का अपॉइंटमेंट हमें दे दीजिए। स्मॉल पॉइंट्स जो हमने अभी अपने विद इन 2-3 मंथ्स में एक्सप्लोर कर रहे हैं, एक्सप्लोर किए हैं। पता लगेगी उसकी एक अलग वीडियो बना दी जाएगी। हाँ, तो अभी फिलहाल जो हमें पता थी 7-8 चीजें, वो हमने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपके कोई भी कंसर्न है अपने चाइल्ड को लेके तो प्लीज आप हमें पूछिए, हम आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। एंड आप हमें इंस्टाग्राम पे भी डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, विच इज रिचा एंड सौरभ ID। वहां पे डायरेक्टली जैसे लोग हमें मैसेजेस करते हैं तो हम इमीडिएटली रिप्लाई कर देते हैं। कमेंट बॉक्स में क्या होता है कि कई बार हम बाद में पढ़ते हैं तो बाद में रिप्लाई होता है, बट इंस्टाग्राम पे वी आर लाइक सो फास्ट, वेरी एक्टिव। तो अगर आप हमें फॉलो नहीं करते हो वहां पे जरूर फॉलो करिए और आपके आंसर्स हम जरूर करते हैं। मतलब ऐसा 1% ही हुआ है कि हमने कभी आंसर ना किया हुआ, बट 100% हम लोग इमीडिएटली कोशिश करते हैं विद इन 24 आवर्स के अंदर आपको रिप्लाई करें। तो आप लोगों को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।